दोस्तों नमस्कार। आज से सतगुरु महिमा के शब्द गाएंगे। सतगुरु महिमा कहते हैं गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देवा। तो कहते हैं गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान करने से पूरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, सब हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो कबीर साहब के एक शब्द सुनाते हैं। कहते हैं सतगुरु की महिमा वाले शब्द जो कबीर साहब ने खुद कहते मसी कागज छुए नहीं कलम गई नहीं याद। तो कबीर साहब ने जो बोले हैं, उनके शिष्यों ने जो लिखे हैं, वो पूरा हमारे पास है। उसको देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या गूढ़ रहस्य छिपे हैं। एक एक शब्द। आज का शब्द है चल सतगुरु की हाट। साधो चल सतगुरु की हाट हो। कहते हैं जो जुड़ते जाएं शेयर करें। कहते हैं चल सतगुरु की हाट। हाट क्या होती है? जहाँ सतगुरु बैठे हों, आपके सतगुरु प्रवचन कर रहे हों, सतगुरु ज्ञान दे रहे हों, सतगुरु वचन सुना रहे हों, वहाँ पे चलिए। अब समय बहुत बीत गया, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। उत्तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुर न लगता डार। तो कहते हैं चल सतगुरु की हाट। किस लिए? साधो चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए ओ कीजे साहिब से हेत परम पद पाइए। तो कहती हैं ज्ञान बुद्धि लेने के लिए चलना है अब सतगुरु के पास। ज्ञान कहाँ मिलेगा? गुरु देगा। अध्यात्म ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ये सतगुरु प्रताप से मिलेगी, सतगुरु के वचनों से मिलेगी। तो कहती हैं चल सतगुरु की हाट। अब उस हाट में चलना है। ज्ञान बुद्धि लाइए और कीजिए साहिब से हेत परम पद पाइए। साहिब कौन? वो सच्चा मालिक, सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। कहती हैं पूरी सृष्टियों को चलाने वाला एक ही ब्रह्मा है। तो कीजे साहिब से हेत, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तो ये सच्चा साहिब है सतगुरु। तो अब सतगुरु की हाट में चलिए। कीजे साहिब से हेत, उस साहिब से सच्चा प्रेम करना है, सच्चा प्रेम उस साहिब से कीजिए और परम पद पाइए। परम पद कौन? वो शाश्वत स्थान, पूर्ण अविनाशी लोक, सतलोक, जहाँ जा के फिर इस मृतमंडल में नहीं आना है। जी मृतमंडल कैसी है? यहाँ कोई भी जीव स्थायी स्थिर नहीं है। आज हमारा जन्म है, कोई भी जीव चल फिर रहा है जिसमें सांस है, वो एक दिन खत्म होना है उसको। तो कहती है वो परम पद पाइए, वो परम अविनाशी लोक के लिए चलिए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे। कहते हैं सतगुरु सब कुछ दे सकता है। कोई सतगुरु नहीं चाहता है कि मैं अपने शिष्य को ज़्यादा ना दूं। कोई भी शिष्य केवल योग्य हो, शिष्य लेने वाला हो, तो गुरु सब कुछ देने को तैयार है। कहते हैं सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो। आपको अगर नहीं दिख रहा है कि मुझे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सतगुरु आपको सब कुछ देना चाहता है। हमई अभागन नार सुख तज दुख लहो। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा हम ही अभागन हैं कि अपना सतगुरु से हम कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सतगुरु से कुछ ले नहीं रहे हैं तो हम ही अभागी है। और सुख तज दुख लहो। कहते हैं इस मृतमंडल में आना, भगवान के यहाँ पहले हम रहते थे और इस मृतमंडल में आ गए जहाँ हमारा जन्म है, मरण है, लक 84 की योनियाँ हैं। तो कहते हैं ये बहुत बड़ा अपराध तो हमारा वैसे ही हो गया कि भगवान के घर में हम कहते हैं सुख तज दुख लहो, और उस भगवान के घर में ना रह के हम यहाँ दुख उठा रहे हैं। गई पिया के महल पिया संग ना रचो। कहते हैं तू पिया होता है परमेश्वर। कहती है तू अपने पिया के घर गई, अपने परमेश्वर के घर गई। वहाँ भी जब जीवन छूटता है तो कहते हैं शरीर यहीं रह जाता, आत्मा भगवान के यहाँ जाती है। लेकिन माया मोह में फिर दोबारा इस मृतमंडल में वो आना चाहता है। भगवान नहीं चाहते कि उसे छोड़ो, लेकिन आना चाहता है जीव, यहीं आना चाहता है क्योंकि फंसा हुआ है। गई पिया के महल पिया संग ना रचो, और हृदय कपट
रहो छाए मान लज्जा भरी। कहते हैं उसके हृदय में, तेरे हृदय में इतना कपट भरा रहा है कि तू भगवान से भी प्रेम नहीं कर सका। हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। कहते हैं फिर जहाँ गैल सिलहली चढ़ो गिर गिर पड़ो, आहा, और उठई संभार संभार चरण आगे धरो। कहते हैं हमें जहाँ गैल सिलहली, पतली सी गली है, ऊपर जाने पर कबीर साहब कह रहे हैं कि तेरा बड़ा सूक्ष्म द्वार है, सुषमना द्वार के आगे से तुम्हें जाना है। इड़ा पिंगला और सुषमना, तीन नाड़ियों को भेदते हुए तुझे जाना है, पूरे कमल चक्रों को भेदते हुए तुझे जाना है। तो कहते हैं जहाँ गैल सिलहली चढ़ो गिर गिर पड़ो। अगर तुझे बार बार गिरना भी पड़े, संभलना भी पड़े तो कोई बात नहीं। उठाऊं संभार संभार चरण आगे धरो। कहते हैं उठाऊं संभार संभार, कहते हैं संभाल के फिर उठना है, और चरण आगे धरो। चरणों को फिर कहाँ करना है? आगे करना है, चरणों को आगे बढ़ाना है मार्ग में, भक्ति मार्ग में। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरे लाज है। अगर तुझे वास्तव में सतगुरु की, भगवान के यहाँ जाने की ललक है, मोक्ष पाने की ललक है, अध्यात्म मार्ग में जाने की ललक है, कहते हैं जो पिया मिलन की चाह चरण आगे धरो। अपनी कदमों को आगे बढ़ाओ इस मार्ग में। और जो पिया मिलन की चाह कौन तेरे लाज है। जब लाज तो कहते हैं मान बड़ाई, ये सब आपको छोड़नी पड़ेगी। और अधर मिलो किन जाए भला दिन आज है। कहती हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगी कब। तो कहती हैं अधर मिलो किन जाए भला दिन आज है। वो आज ही दिन है। अगर आपने सोच लिया है सच्चा मार्ग पे चलना है तो आज अभी इसी वक्त से अच्छा कुछ नहीं होता है। भगवान के आगे बिल्कुल समर्पित हो जाओ। भला बना संयोग प्रेम का चोलना, आहा, और तन मन अर्पो शीश साहिब हंस बोलना। देखो कहती हैं भला बना संजोग, ये संजोग बना है गुरु शिष्य का मिलन, एक बहुत बड़ा संजोग बना है। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, ये प्रेम का चोलना जो उड़ा है, कहती बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं होगा, सतगुरु भी खुश नहीं होगा। और तन मन अर्पो शीश और साहिब हंस बोलना। कहती हैं तन पूरा शरीर सतगुरु के लिए समर्पित, मन आपकी सोच सतगुरु के चरणों में। तन मन अर्पूं शीश, सिर भी आपको सतगुरु को सौंपना पड़ेगा। तन मन अर्पूं शीश साहिब हंस बोलना। अब हंसना, बोलना, मुस्कुराना, सब कुछ करना अब सतगुरु के आदेश से करना, सतगुरु की समर्पण में करना। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए। देखो कितनी बड़ी बात कह दी कबीर साहब ने कि जो गुरु रूठे होए। गुरु क्यों रूठता है? गुरु रूठता है कि अगर कोई शिष्य, कोई भगत गुरु की आज्ञा पालन ना करे, गुरु जो कहे वो करे ना, तो फिर गुरु रूठ जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं अगर आपका गुरु रूठ गया तो तुरंत दंडवत प्रणाम करके उसे मना लो, मनाइए। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए और हुइए दीन अधीन चूक बख्शाइए। कहते हैं दीन अधीन होके, बिल्कुल समर्पित होके कहते हैं हे भगवान हमारी चूक बख्शाइए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी गलतियों पर माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती जो हो गई उस चूक को माफ़ कर दीजिए। तो कहते हैं होइए दीन अधीन चूक बख्शाइए। जो गुरु होए दयाल दया दिल हेर है। कहते हैं जो सतगुरु होगा तो वो दयाल होगा, दयालु हो गया, कृपा निधान होगा, आपकी गलतियों को क्षण में माफ़ करके आपको सीने से लगाएगा। जो गुरु होए दयाल दया निधि हेर है और कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेर है। तेरे कहते हैं करोड़ों कर्म कट जाएंगे अगर तूने वास्तव में अपनी गलती माफ़ कर, अगर वास्तव में सतगुरु की शरण में आ गया, वास्तव में माफ़ी मांग ली, वास्तव में अगर तू समर्पित हो गया दोबारा, तो कहती हैं कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेर है। तेरे करोड़ों कर्म तेरे एक पल में खत्म हो जाएंगे। कहें कबीर समझाए समझ हृदय धरो।
कबीर साहब हृदय में समझा के कह रहे हैं कि बेटा अपने गुरु से कितना प्रेम होना चाहिए तेरा, जब तक तू प्रेम नहीं करेगा तो वो कैसे तुझे कुछ देगा। कहें कबीर समझाए समझ हृदय धरो, अपने हृदय में ये बातें धर लो। और जुगन जुगन करो राज अस दुर्मति पर हरो, तू युगों युगों तक राज करना है, तो मैं युगों युगों तक भक्ति करने के लिए तुझे समझा रहा हूँ। युगों युगों करो राज अस दुर्मति पर हरो, युगों युगों तक कहाँ राज करोगे, इस मृतमंडल में राज करने के लिए नहीं कह रहे सतगुरु। सतगुरु कह रहे तुम उस स्थान में चले जाओगे जहाँ पर अमर लोक है, शाश्वत स्थान है, वो शाश्वत लोक सतलोक है, तो वहाँ चले जाओगे जब तुम, तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कबीर साहब का शब्द है, आप भी सुने। अब शब्द को उसमें क्या गूढ़ रहस्य छुपे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि सतगुरु के शब्द में हमें क्या सीख मिल रही है, वो महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके एक एक शब्द कहेंगे, आप लोग शेयर जरूर करते जाएं, इससे भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, हमारी आत्मा में शुद्धता आती है। तो शेयर करें। नमस्कार।